जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अन्नू मुंजला आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग है जो गुरु जी मुझसे आज कहलवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वो गुरु जी ही जाने, क्योंकि वो जाने जहान है। उन्हें पता है कि इस सत्संग से किस संगत का कल्याण होना है, वो तो गुरु जी ही जाने। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में आए। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे सब कठिनाइयां भी समाप्त हो चुकी है। इसका कारण संगत जी मात्र गुरु जी हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मेरे एक मित्र ने उनके बारे में मुझे नवंबर 2005 में बताया और मुझे उनके पास लेकर गए। उस समय संगत जी मुझ पर अनेकों समस्याओं का बोझ था, पारिवारिक और कई छोटी बड़ी समस्याएं, जिनके कारण संगत जी मैं मानसिक तनाव और खिंचाव में सदा बनी रहती थी। बहुत कठिनाइयों से संगत जी वो जीवन मेरा चल रहा था। और ये लगा लीजिए, जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अपने मुझे धोखे पे धोखा दिया जा रहे थे। इसके चलते हुए संगत जी मैं अनेक चिंताओं से घिरी हुई थी। कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, पारिवारिक थी, और संगत जी इसके कारण मैं मानसिक तनाव में भी जी रही थी। मैंने गुरु जी के पास जाना आरंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी की जब गुरुजी ने पहली बार मेरे से बात की, क्योंकि गुरुजी इतनी जल्दी किसी संगत से बात नहीं करते थे। और मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि प्रथम दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे से बात करी। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 महीने उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें निमोनिया था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी संगत जी, क्योंकि बहुत गंभीर निमोनिया हो गया था उनको। डॉक्टर के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। कहते हैं ना संगत जी, जब उलझने बहुत ज्यादा हो तो हमारी सारी आशा उस परमात्मा पे टिक जाती है। उसी प्रकार मैंने मन ही मन गुरु जी से कहा तो कुछ नहीं संगत जी, लेकिन प्रार्थना की। वो गुरु जी जो जानी जहान है, उन्हें सब पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। संगत जी, वो जब कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं, जब हमें परेशानियों से निकालते हैं, तो हमें खुद ही महसूस हो जाती है ये चीज़ें। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। जब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि की गल कुड़िए, संगत जी सिर्फ गुरुजी के 2 शब्द, और संगत जी मेरे आंसू रोकने से रुके नहीं। और फिर मैंने अपने पिताजी की पीड़ा बताई। जबकि संगत जी ये तो वो परमात्मा सिर्फ हम मनुष्य के सामने सबको अवगत करवाने के लिए करवाते हैं, लेकिन वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता, उनसे कुछ नहीं छुपा। अगले दिन हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर संगत जी मैं अचंभित रह गई, क्योंकि गुरु जी
अपना काम कर चुके थे। उनके सब जो भी उपकरण थे, संगत जी जो ऑक्सीजन मशीनों पे वो रह रहे थे, वो सब निकाल दिए डॉक्टरों ने। और गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कहकर और घोषित कर दिया कि अब ये जानलेवा जो इनका निमोनिया था उससे बाहर है। संगत जी, गुरुजी ने नया जीवन दान मेरे पिताजी को दिया। ये कोई नहीं कर सकता संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, जब डॉक्टर भी अचंभित रह गए कि इतने जानलेवा निमोनिया था, 10% ही बस जीवित रहने की आशा थी, उस समय गुरुजी ने हम सबको संभाला। उस समय गुरुजी ने अपना काम किया। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, गुरुजी अपना कर रहे थे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक अभ्यास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया था कि वह सर्व विद्यमान शक्तिमान महाशिव हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरे पति का एक उदाहरण है, वो सत्संग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उनकी विपत्तियां सौदे अटके हुए थे, बहुत सारे उनके सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में सब संगत जी सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती, सब कुछ बर्बाद। क्योंकि इतने नुकसान मेरे पति को अपने व्यवसाय में होने लगे थे कि संगत जी हमारी आर्थिक समस्याएं सही नहीं चल रही थी, बहुत ख़राब चल रही थी। और इतनी ख़राब थी संगत जी कि कर्जे पे कर्जे, पे कर्जे पे डूबे हुए थे। और संगत जी, इतनी बुरी काली नज़र हम लोगों को लगी हुई थी कि हम उठ के खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। और दिन पर दिन मेरे पति चिंताओं में डूबे रहते थे, दिन पर दिन। संगत जी, एक दिन मैंने अपने पति को कहा, जबकि वो गुरुजी को मानते नहीं थे, गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, वो कोई संत महापुरुष या भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे। जो कहते ना, एक अहंकारी इंसान होता है जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिसे लगता है कि सारे तरक्की के रास्ते मैंने खुद बनाए हैं, उसी तरीके से मेरे अंकल को लगता था। जब शंकर जी मेरे अंकल इस प्रकार डूबने लग गए, इस प्रकार डूबने लगे, तब उनका थोड़ा थोड़ा अहंकार कम हुआ। और संगत जी, वो सही समय था गुरुजी को उनसे जोड़ने का। उस समय संगत जी, मैं अपने अंकल को गुरुजी के पास लेके गई। जब मेरे अंकल गुरुजी के पास गए, उनको बहुत शांति मिली, बहुत शांति, ऐसी शांति का अनुभव वो कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। संगत जी, उसके बाद जब उन्होंने लगातार हर सोमवार को गुरुजी के पास जाना आरंभ कर दिया, तो संगत जी उनके जो सौदे अटके हुए थे वो धीरे धीरे हल होने लग गए। और संगत जी, धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्या भी हल होने लगी और संगत जी चिंताएं भी समाप्त होने लगी। जो इतनी काली नज़र उनकी लगी हुई थी संगत जी, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ये सब किसकी कृपा से संगत जी? गुरुजी की कृपा से। संगत जी, ऐसी मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, बहुत बीमार रहती थी वो। उसे संगत जी जो मूत्र रोग की उसकी जो पुनर्वृत्ति होती रहती थी, हमेशा उसको यही परेशानी रहती, जिसको बाथरूम करने के बाद संगत जी हर 10 मिनट बाद बाथरूम आता था और थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता था उसका बाथरूम। उस रोग से बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर जगह इलाज कराया संगत जी, कुछ दिन आराम रहता था, फिर वही रोग उत्पन्न हो जाता था। संगत जी, एक बार मैं मंदिर में बैठी थी, वो कहते हैं ना संगत जी, छोटी बड़ी परेशानियां होती है तो दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो गुरुजी ने अचानक से मुझे बोला कि अगली बार आई तो तांबे का लोटा लेकर आई और उसका जल जो है ग्रहण अपनी बेटी को कराई। और संगत जी, वो जल पीने के बाद मेरी बेटी को कभी वो शिकायत हुई नहीं और वो रोग मुक्त हो गई। संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी का कल्याण करने का तरीका। लेकिन हमें समझना होगा, हमें गुरुजी से कुछ ना कहते हुए उन्हें हमारी हर पीड़ा की बात, हर समस्या की बात की जानकारी है, लेकिन संगत जी संयम बरतना होगा।
मेरे घुटनों में इतनी अधिक दर्द रहती थी संगत जी कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाती थी मुझसे, मैं इतनी परेशान रहती थी। लेकिन गुरुजी के दिव्य प्रभाव से ही वह समाप्त हो गई। गुरुजी के पास जाते जाते ही संगत जी वो समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला कब मैं हो गई। मेरी घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। संगत जी, मेरे सगे संबंधियों ने भी किया। कहते ना गुरुजी एक का हाथ पकड़ते पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। वे ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनकी अपने पति के साथ अनबन रहती थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से संबंध रखने से मना कर दिया, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई। क्योंकि संगत जी हम सभी परेशान थे, क्योंकि शादी एक बार होती है और वो टूट जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट लड़की को ही सहना पड़ता है। संगत जी वास्तव में गुरुजी के पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उनके नाम से संबोधित कर दिया। ये इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक जा सकता है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की सभी समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, वह अक्षमासिक विपदाओं और आपदाओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। उनके अनेक कारण ही, अनेक समस्या ही उनके कल्याण कह देने से हल हो जाती है। संगत जी, स्रोत द्वारा उत्पन्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, जो मेरे एक सगे संबंधी थे, गुरुजी की कृपा से उनका घर टूटने से बच गया। संगत जी, कौन कर सकता है? परमात्मा ही तो कर सकते हैं, कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता। गुरुजी के पहले दर्शन के बाद ही उनकी सारी परेशानियां, सारी विपदाएं समाप्त हो गई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और तो और संगत जी, मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं सब परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जीवन बिना उनके असंभव है। हम अति आभारी हैं गुरुजी का। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी परम पिता परमात्मा है। मैं जितना शुक्राना अपने मालिक का करती हूँ संगत जी, उतना मैं इस जहाँ में अपनी, जिसने मुझे पैदा किया, उसका भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि इस परमात्मा की वजह से ही हमने इस जीवन में आए हैं। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी मानव रूपी शरीर से में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और स्वच्छ हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। संगत जी, आज भी वो अपनी संगत का उसी प्रकार कल्याण कर रहे हैं जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, लोगों के आप छल कपट छलावे से बच नहीं पाओगे। जब तक आप गुरु जी की शरण में हैं, तब तक वो आपको छू नहीं पाएंगे। इसीलिए तो हर पल गुरु जी का सुरक्षा कवच हमारे पास रहता है। संगत जी, कई बार गुरु जी हमें इशारा भी करते हैं, लेकिन हम बुद्धिहीन मनुष्य हैं जो उनके इशारों को समझ नहीं पाते। इसलिए परमात्मा को खुद ही हमारे पास आके हमारा मार्गदर्शन करना पड़ता है। कौन करेगा संगत जी? कोई भी नहीं करेगा। कर्म हमारे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो हमें भोगने हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो सद्गुरु, मेरे परम पिता महाशिव हमें उस मार्ग से, उस राह से बचाते हैं। संगत जी, उस स्वामी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। उस स्वामी को मैं निरंतर नतमस्तक होकर शीश झुकाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपने आप में महान है। गुरु जी महाशिव शक्तिमान हैं। बस हमें अपने आप को गुरु जी को समर्पित करके गुरु जी से बस यही कहना चाहिए, गुरु जी सदा अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का।